नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इन आई शेडो पैलेट्स को यूज़ करने वाली हूँ। चूँकि मैं इन पैलेट्स को आज पहली बार यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँ कि जब मैंने इन पैलेट्स को पहली बार यूज़ किया तो मुझे कैसा लगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैंने इन दोनों पैलेट्स को यूज़ करके कौन से आई लुक्स क्रिएट किए हैं और मेरे फाइनल थॉट्स क्या हैं इन आई शेडो पैलेट्स को लेकर। तो सबसे पहले हम अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करेंगे। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस कॉस्मेटिक्स का 2-in-1 स्मोकी आई पेंसिल इन द वेरिएंट एस्प्रेसो। ये वैसे तो आई लुक्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करनी चाहिए मुझे, पर मुझे ये अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अब मैं डार्कनेस को कैंसिल आउट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एक ऑरेंज कलर करेक्टर। ये है एले गर्ल प्रो का ऑरेंज कलर करेक्टर। प्रोडक्ट को मैंने अपनी आईलेट्स और अंडर आइज़ पर अप्लाई किया है और रिंग फिंगर की मदद से मैं प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, तो ये है लॉरियल का ट्रू मैच कंसीलर इन द वेरिएंट फेयर/लाइट। और मैं अब कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अमेज़ॉन के ब्रश की मदद से। आप चाहें तो रिंग फिंगर को भी यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए। आसानी होगी आपको प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में। मेरी आई एरिया काफ़ी पिगमेंटेड है, इसीलिए मैंने कलर करेक्शन किया था। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है कंसीलर और किसी भी तरह का ग्रे कास्ट नहीं दिख रहा है। अब हम कंसीलर को सेट करेंगे, तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी लूज़ पाउडर इन द शेड वेरिएंट। इसे मैं अच्छे से अपनी आईलिड्स पर और अंडर आइज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं एल्फ का एलिपिनो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैंने डीप ग्रीन आई शेडो को पिक किया है मॉर्फे के आई शेडो ब्रश पर, और अपनी आउटर वी पर और क्रीज पर मैं इस आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं अपनी क्रीज पर और आउटर वी पर इस आई शेडो को इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारे आई लुक को एक डेप्थ मिले और डेफिनेशन मिले। आज मैंने सिवाय कंसीलर के किसी और प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे करके आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ, कलर को इंटेंसिफाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से आई शेडो को। और मैंने काफ़ी फ्लफ़ी ब्रश यूज़ किया था ताकि मुझे आई शेडो को ब्लेंड करने में आसानी हो। मैं डेफ़िनेटली इस पूरे पोर्शन को एडिट कर सकती थी और क्लिप को छोटा कर सकती थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, आपको पूरा प्रोसेस दिखाना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको आई शेडो को कितना ज़्यादा बिल्ड करना पड़ सकता है। अब हम दूसरी आई के क्रीज पर और आउटर वी पर डीप ग्रीन आई शेडो को अप्लाई कर रहे हैं मॉर्फे के आई शेडो ब्रश की मदद से। अब अच्छे से मैं एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ और डिफ्यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस आई लुक में आई शेडो को ब्लेंड करना। अब हम यूज़ करेंगे निक्स के ग्लिटर प्राइमर को। तो मैंने ग्लिटर प्राइमर को लिया है मॉर्फे के फ्लैट आई शेडो ब्रश पर। अब हम ग्लिटर प्राइमर को अपनी आईलिड पर अप्लाई करेंगे। हम एक शिमरी मेटालिक आई शेडो को अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए मैंने ग्लिटर प्राइमर को यूज़ किया है एज ए बेस। और अब हम यूज़ कर रहे हैं इस आई शेडो को। ये काफ़ी अच्छा आई शेडो है, फॉइल्ड है, और मैं इसे अपनी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ ऑन टॉप ऑफ द ग्लिटर प्राइमर। जब आप इस मेटालिक आई शेडो को अप्लाई कर रहे हों तो ध्यान रखें कि इस आई शेडो को क्रीज के नीचे ही रखें, क्रीज के ऊपर ना ले जाएं, क्योंकि आप जब अपनी आइज़ को ओपन करेंगे, क्लोज़ करेंगे, तो ये ट्रांसफ़र हो सकती है और ओवरऑल आपका आई लुक जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अब मैं अपनी रिंग फिंगर की मदद से अप्लाई करने वाली हूँ इस आई शेडो को अपनी आईलिड पर, क्योंकि यूजुअली ऐसे जो मेटालिक आई शेडोज़ होते हैं ना, उनको आप जब रिंग फिंगर की मदद से अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होते हैं, आइडियली स्पीकिंग। अब मैं अपनी दूसरी आईलिड पर निक्स के ग्लिटर प्राइमर को अप्लाई कर रही हूँ। हमने ग्लिटर प्राइमर को यूज़ इसलिए किया है ताकि कम फॉल आउट हो, अपना जो मेटालिक आई शेडो है वो ज़्यादा उभर कर दिखे। अब हम अप्लाई करेंगे मेटालिक आई शेडो को, तो आप ध्यान रखें कि इसको अपनी 3/4 ऑफ द लिड पर ही अप्लाई करें, क्योंकि आउटर वी पे आपने ऑलरेडी मैट आई शेडो को अप्लाई कर रखा है। और मैं पहले ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ इस आई शेडो को, उसके बाद मैं अपनी रिंग फिंगर को यूज़ करके प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ। अब हम फिर से डीप ग्रीन आई शेडो को ले रहे हैं अपनी मॉर्फे के आई शेडो ब्रश पर और रीअप्लाई कर रहे हैं अपनी आउटर वी पर, और अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर रहे हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि पूरा आई लुक जो है वो कोहेसिव दिखे और हार्श एजेस जो हैं वो सॉफ्टन हो जाएं, इसलिए हम अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर रहे हैं। अब मैं बेसिक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ शीन का ब्लैक लाइनर।
ये मैंने शीन से परचेज़ किया था और इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। काफ़ी पिगमेंटेड है ये आईलाइनर। और अगर आपके पास कोई लिक्विड लाइनर है या जेल लाइनर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लिक्विड लाइनर्स या जेल लाइनर्स के कंपैरिजन में एक पेन लाइनर यूज़ करना इजी लगता है, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। ये आईलाइनर मुझे अच्छा लगा और मुझे निक्स का एपिक इंक आईलाइनर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो भी वाटर रेजिस्टेंट है, ब्लैक कलर का आईलाइनर है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मैक का टेक्ना कोल ग्राफ ब्लैक आई पेंसिल। इसे मैं अपनी आउटर हाफ ऑफ द लोअर लैश लाइन पर और वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारी आई लुक को एक डेफिनेशन मिले। अब हम मॉर्फे के पेंसिल ब्रश से इस मेटालिक आई शेडो को ले रहे हैं और अपनी इनर हाफ ऑफ द लोअर लैश लाइन पर हम इस आई शेडो को अप्लाई कर रहे हैं। चूँकि हमने अपनी आईलिड्स पर ऑलरेडी आई शेडोज़ को अप्लाई कर लिया है, हमें बैलेंस करने के लिए अपनी लोअर लैश लाइन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ VOV का लैश कलर। इसको यूज़ करके मैं लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे, तो ये है मैक का 3D ब्लैक लैश एक्स्ट्रा डिमेंशन मस्कारा। ये मस्कारा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे लैशेस को लेंथन करता है, वॉल्यूमाइज ज़्यादा नहीं करता है। कीको की लिपस्टिक इन द शेड 407 अप्लाई कर रही हूँ मैं अपनी लिप्स पर। ये लिपस्टिक एक म्यूटेड पिंक कलर की लिपस्टिक है। तो कुछ ऐसा दिखता है आज का हमारा आई लुक नंबर 1। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये आई लुक। ओवरऑल आई लुक जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा मुझे। और आगे आप ज़रूर से देखिए कि मैं ओवरऑल इस एल्पिनो पैलेट के बारे में क्या सोचती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और मुझे बताइए कि आपको ये आई लुक कैसा लगा। बढ़ते हैं लुक नंबर 2 की तरफ। तो वेरी बैड आई शेडो पैलेट में से मैंने स्किन कलर के आई शेडो को पिक किया है रियल टेक्निक्स के आई शेडो ब्रश पर, और मैं इसे अपनी क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ। यह आई शेडो मेरी स्किन पर दिखाई नहीं। कोई नहीं, अब हम मॉर्फे का आई शेडो ब्रश यूज़ करके बेरी शेड को पिक कर रहे हैं। इसे मैं अपनी आउटर वी पर अप्लाई कर रही हूँ और क्रीज पर भी अप्लाई कर रही हूँ। धीरे धीरे करके हम इस कलर को बिल्ड करेंगे और इंटेंसिफाई करेंगे। मैं ये फिर से कहना चाहूँगी कि आज मैंने किसी भी तरह का वाइट बेस या हैवी कंसीलर यूज़ नहीं किया है और बहुत ही बेसिक रखा है मैंने अपने आई बेस को। अब हम इस डीप बेरी आई शेडो को अपनी दूसरी आई के क्रीज पर और आउटर वी पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम इस आई शेडो को अपनी आईलिड पर अप्लाई करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फे का फ्लैट आई शेडो ब्रश। ये ब्रश ड्राई था और मैंने अपनी आईलिड पर किसी भी तरह का ग्लिटर प्राइमर भी अप्लाई नहीं किया था। मैं देखना चाह रही थी कि ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है और मेरी आईलिड पर कैसा दिखता है विदाउट एनी आई बेस, इन द सेंस ग्लिटर प्राइमर या ग्लिटर ग्लू ये सब यूज़ नहीं किया, इसीलिए मैंने। अब मैं अपनी दूसरी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ निक्स के ग्लिटर प्राइमर को। तो आज इस प्रोडक्ट को मैं पहली बार यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसे सैकड़ों बार यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई एब्सोल्युटली एन्जॉय यूजिंग दिस प्रोडक्ट। इसे मैं अपनी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे मेटालिक आई शेडो को। अब हम मेटालिक आई शेडो को अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ द ग्लिटर प्राइमर। तो इससे एक फ़ायदा ये है कि फॉल आउट कम होगा, दूसरा फ़ायदा ये है कि और ज़्यादा उभर कर दिखेगा आई शेडो। तो ओवरऑल जब आप क्लोज़अप देखेंगे ना इस आई लुक का, तो आपको पक्का दिखेगा कि जो ड्राई ब्रश वाला साइड है उसमें आपको कम इंटेंस लगेगा ये आई शेडो, और जब मैंने फिंगर यूज़ किया है उस आईलिड पे आपको ज़्यादा ओपेक दिखेगा ये आई शेडो। अब मैं अपने हार्श एजेस को सॉफ्टन कर रही हूँ और आउटर वी पर रीअप्लाई कर रही हूँ डीप बेरी आई शेडो को। अब मैं मेटालिक आई शेडो को रिंग फिंगर की मदद से फिर से अप्लाई कर रही हूँ ताकि कलर को थोड़ा इंटेंसिफाई कर सकूँ। पर वो आईलिड जिस पे मैंने ड्राई ब्रश यूज़ करके प्रोडक्ट को अप्लाई किया था, उसके ऊपर जब मैंने रिंग फिंगर यूज़ करके प्रोडक्ट को अप्लाई किया है तब भी वो ज़्यादा इंटेंस नहीं लग रहा था। जो आई शेडो है वो ठीक लग रहा था। अब मैं बेसिक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ और फिर से मैंने यूज़ किया है शीन का होल्ड लाइव आईलाइनर।
अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेवलिन का कोलोसल काजल। इसे मैं अपनी आउटर हाफ ऑफ द लोअर लैश लाइन और वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने से अपनी आइज़ जो हैं वो थोड़ी बड़ी दिखती हैं। अब हम इस मेटालिक आई शेडो को ले रहे हैं मॉर्फे के पेंसिल ब्रश पर, और इनर हाफ ऑफ द लोअर लैश लाइन पर मैं इस आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ और ब्लैक काजल के साथ हल्का सा ब्लेंड भी कर रही हूँ। अब हम लैशेस को कर्ल करेंगे, तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वीओवी का लैश कर्लर। अब मैं फिर से मैक का एक्स्ट्रा डिमेंशन मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका कोई भी फेवरेट मस्कारा है आप उसे यूज़ कर लें। इस मस्कारा के अलावा मुझे एसेंस कॉस्मेटिक्स का लैश प्रिंसेस मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी रिसेंटली मैंने एक नया मस्कारा ट्राई किया था एसेंस कॉस्मेटिक्स का, वो मस्कारा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब मैं नायका की सो क्रीम मैट क्रीमी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये है इन द शेड वॉक द वॉक। ये म्यूटेड पिंक शेड है, पर ये एक्सट्रीमली म्यूटेड पिंक नहीं है, काफ़ी मीडियम टोन्ड पिंक है। काफ़ी सटल लगा मुझे ये शेड। ऐसा दिखता है आज का हमारा आई लुक, और आप चाहें तो अपने लिप शेड को और ज़्यादा म्यूटेड रख सकते हैं। मुझे आज के आई लुक के हिसाब से ये लिप शेड परफेक्ट लग रहा था, तो काफ़ी ग्लैमरस येट वेयरेबल आई लुक है ये। बात करूँ मैं पैकेजिंग की, पैकेजिंग अच्छी है और इट्स ट्रू कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एक पैलेट का प्राइस जो है वो है ₹400, और आपको ये पैलेट्स नायका पर आसानी से मिल जाएंगे। आपको एक पैलेट में 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों पैलेट्स की। ये वाला जो पैलेट है ये न्यूट्रल ग्लैम लुक्स क्रिएट करने के काम आ सकता है, और ये वाला जो है ये वाइब्रेंट ग्लैमरस मेकअप लुक्स क्रिएट करने के काम आ सकता है। ये वाला जो पैलेट है ना, इसमें मुझे प्रॉब्लम दिखाई दी है। ये वाला जो शेड है ये बिल्कुल भी मेरी लिड पर दिखाई नहीं दे रहा था। ये वाला जो शिमरी मेटालिक का आई शेडो है, ये मैंने जब फिंगर पर लिया तो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहा था, पर जब मैंने इसे अपनी आई लिड पर अप्लाई किया तो इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं लग रहा था। अभी तो मैंने इस वाले शेड को सिर्फ स्वॉच किया है, आई लिड पर अप्लाई नहीं करके देखा है, तो इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी। इसकी बात करूँ तो ये पिगमेंटेड है, पर समहाउ आई फील कि ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, और ये काफ़ी हार्ड प्रेस्ड है, क्योंकि मुझे इसमें अपना ब्रश रगड़ना पड़ा था और तब जाके मुझे पिगमेंट दिखा अपनी ब्रश की ब्रिसल्स पर। और हाँ, ये बात सच है कि इसमें ज़्यादा किकबैक नहीं हुआ, इतनी बार ब्रश रगड़ने पर भी ना किकबैक इतना ज़्यादा नहीं हुआ। ओवरऑल ये पैलेट जो है मीडियम स्किन टोन्स को सूट तो करेगा, पर ध्यान रखें कि ये शेड किसी भी काम का नहीं है। यू कैन जस्ट ब्लेंड दिस वन। इसके जो हार्श एजेस होंगे उसको इसकी हेल्प से आप ब्लेंड कर सकते हैं, और मे बी आप अपनी कंसीलर को सेट कर सकते हैं इस शेड को यूज़ करके। अदरवाइज़ ये शेड एटलीस्ट मेरी स्किन टोन को तो सूट नहीं कर रहा है। और ये जो शिमरी शेड्स हैं एटलीस्ट फिंगर स्वॉच करने पर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड फील होते हैं, सिल्की स्मूथ फील होते हैं, पर जब ये आईलिड पे मैंने अप्लाई किया तो ये इतना ज़्यादा अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ, और इट वॉज नॉट पैची। मैं ये कह रही हूँ कि जो कलर पे ऑफ होता है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। और एक बात ये जो है इसमें ज़्यादा किकबैक नहीं था कि एकदम मैंने इसे दबाया और एकदम दब गया। इट वॉज गुड, डिसेंट है ये। और इस पैलेट में से मैंने जो शिमर आई शेडो यूज़ किया था या मेटालिक आई शेडो यूज़ किया था, ये वाला, इसको मैंने इस वाली आई पर ड्राई ब्रश यूज़ करके अप्लाई किया था, और इस वाले पे मैंने निक्स के ग्लिटर ग्लू को अप्लाई किया था, उसके ऊपर इसको मैंने अप्लाई किया था। तो मुझे डिफरेंस दिखा है। यहाँ पर जो है ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड और ओपेक नहीं है, और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है और उभर कर दिख रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस पैलेट की। आजकल मुझे ग्रीन आई शेडोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और पहले भी मैंने ग्रीन आई शेडोज़ यूज़ किए हैं, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड यूजिंग ग्रीन आई शेडोज़। और इस स्पेसिफिक पैलेट को मैंने इसीलिए परचेज़ किया था क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो इसकी कलर स्टोरी है वो मुझे ऑनलाइन देखने पर अच्छी लग रही थी। मैंने इस शेड को स्पेसिफिकली आज यूज़ किया है, और ये शेड जो है ये मैंने अपनी आउटर वी पर और हल्का सा क्रीज पर अप्लाई किया था, और ये मैंने अपनी 3/4 ऑफ द लिड पर अप्लाई किया था। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये दोनों आई शेडोज़ अच्छे लगे हैं, पिगमेंटेड हैं, पर समहाउ अगेन ये हार्ड प्रेस्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, या फिर
मे बी आप कह सकते हैं कि ये बिल्डेबल है। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं NYX की जंबो आई पेंसिल इन द शेड मिल्क यूज़ करती हूँ किसी भी कलरफुल आई लुक को क्रिएट करने से पहले। आज मैंने उसे यूज़ नहीं किया था और मैं इसे एज इट इज़ यूज़ करना चाह रही थी, और उस हिसाब से मुझे ये ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं लगा। पर ये बात अच्छी है कि ये पैची भी नहीं रहा। तो ये पैची नहीं था, आराम से मैं इसे अपनी आईलिड पर और क्रीज पर अप्लाई कर पा रही थी। और मे बी आप इसे बिल्डेबल कह सकते हैं। आपको इसे बिल्ड करना होगा। बात करूँ इसकी, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। अगेन मैंने आज NYX का ग्लिटर प्राइमर अप्लाई किया था और आपने देखा होगा जब मैंने ग्लिटर प्राइमर को अप्लाई किया और उसके ऊपर इसको अप्लाई किया तो इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं लग रहा था ये। अगेन मैंने इसे फिंगर से स्वॉच भी किया हुआ है, तो फिंगर स्वॉच जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और पिगमेंटेड था। ये सिल्की स्मूथ फील हो रहा था। और मैंने जब इसे अपनी आईलिड पर अप्लाई किया तब भी ये सिल्की स्मूथ फील हो रहा था। इट्स जस्ट दैट कि मैंने जितना अमाउंट अपनी फिंगर पर लिया था वो पूरी तरह से अपनी आईलिड पर ट्रांसफ़र होता हुआ मुझे नहीं दिखा। सो इन दैट वे कलर पे ऑफ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठीक रहा इसका कलर पे ऑफ मेरी आईलिड पर। फिंगर स्वॉच तो अच्छा था। और ये जो है काफ़ी पिगमेंटेड है। मैंने जब अपनी फिंगर से इसे प्रेस किया अपनी आईलिड पर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और ओपेक दिख रहा था। मुझे ये दोनों आई शेडोज़ अच्छे लगे हैं और ओवरऑल ये पैलेट मुझे ठीक लग रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रीति मैं इसके लिए 400 रुपये दूँ या नहीं, एक पैलेट का प्राइस 400 रुपये है राइट, तो मैं एक पैलेट को 400 रुपये देकर परचेज़ करूँ या नहीं, तो मेरा जवाब है नहीं। मैं तो इसे डिस्काउंट पर ही परचेज़ करना पसंद करूँगी। मैं इन पैलेट्स के लिए या एक पैलेट के लिए जो 400 रुपये इसकी प्राइस है वो पे नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि अगर आपने निकाह के 9 पैन पैलेट्स देखे हैं उनका प्राइस 300 रुपये है और उनकी जो आई शेडो की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पिगमेंटेड है और एकदम वाव भी नहीं है, पर आपको 9 डिफरेंट शेड्स मिल रहे हैं एक पैलेट में और उसके लिए आप 300 रुपये दे रहे हैं। उस हिसाब से ये जो पैलेट्स हैं, इन पैलेट्स का प्राइस जो है मुझे हाई लग रहा है। और आई शेडो क्वालिटी के बारे में मैंने पहले ही बताया है, आई एम समहाउ नॉट रियली अमेज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द आई शेडोज ओवर हियर। अगर आपको इन पैलेट्स को ट्राई करने का मन है तो आप इन पैलेट्स को सेल प्राइस पर या डिस्काउंटेड प्राइस पर परचेज़ करें। फुल प्राइस पे करके इन्हें परचेज़ करना मुझे नहीं लगता वर्थ है। और इसको अगर आप ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं तो आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से पैलेट्स परचेज़ करने चाहिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है जब वो पैलेट्स आप सस्ते दाम पर भी परचेज़ कर लें और वो आपके किसी काम का ही ना हो। सो सोच कर शॉपिंग करें। और इन दोनों पैलेट्स में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा इन दोनों में से, तो मेरा जवाब है ये, क्योंकि मुझे आजकल ग्रीन आई शेडोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। प्लस इस पैलेट की जो क्वालिटी है वो मुझे इस वाले से बेटर लगी, क्योंकि ये चारों आई शेडोज़ जो है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। समहाउ इस पैलेट में एक जो आई शेडो है वो मैं एज एन आई शेडो यूज़ नहीं कर सकती एज सच। और ओवरऑल मैं ये पैलेट्स आपको रिकमेंड कर रही हूँ, पर आप सोच समझ के इन पैलेट्स को परचेज़ करें और पूरे प्राइस पर एक भी पैलेट ना परचेज़ करें। तो फाइनली मैं इन पैलेट्स को रेटिंग देना चाहूँगी। मैं इनको रेटिंग दे रही हूँ 3.5 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे। मैं जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।